Hi, welcome to MJ Pharma. This is MJ Lashari. In this video, we will discuss about the non-steroidal anti-inflammatory drugs. NSAID, one of the popular class of the drug. इस वीडियो में हम non-steroidal anti-inflammatory drugs के basic use पढ़ेंगे, mechanism of action पढ़ेंगे, classification पढ़ेंगे, indication, side effect और contraindication पढ़ेंगे. NSAID जो होता है non-steroidal anti-inflammatory drugs reduce the pain, decrease the fever, prevent the blood clot, and high doses decrease the inflammation. ये NSAID जो होते हैं पेन को रिड्यूस करते हैं, डिक्रीज फीवर को रिड्यूस करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करते हैं और हाई डोजेस में ये इन्फ्लेमेशन को भी डिक्रीज करते हैं. अगर साइड इफेक्ट की बात करें, साइड इफेक्ट डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक ड्रग. जो NSAID होते हैं, देयर आर डिफरेंट ड्रग्स इन दिस क्लास. मेफेनेमिक एसिड, ibuprofen, डाइक्लोफेनेक. सो इसका साइड इफेक्ट जो होता है स्पेसिफिक ड्रग पे डिपेंड करता है. मोस्टली इंक्लूड्स GI अल्सर. मोस्टली जो है अल्सर हो जाता है. मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जो है दिस क्लास यूज करते हैं, लाइक मेफेनेमिक एसिड, पैरासिटामोल, आइबुप्रोफेन. लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि GI गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो म्यूकोसा होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, वो सप्रेस हो जाता है. इन द पैसेज ऑफ टाइम वो सप्रेस होने की वजह से वो अल्सर में कन्वर्ट होता है. हार्ट अटैक, किडनी डिजीज भी जनरल साइड इफेक्ट हैं इस ड्रग्स के. अगर हम बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करें NSAID के, NSAID reduce the pain, inflammation, fever by inhibiting the synthesis of the prostaglandins and related compounds. ये पेन को रिड्यूस करता है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, फीवर को भी रिड्यूस करता है, बट बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडियंस. प्रोस्टाग्लैंडियंस पे काम करता है ये मेडिकेशन. प्रोस्टाग्लैंडियंस की सिंथेसिस को इनहिबिट करके ये एक्शन दिखाता है. एक्शन ऑफ द नॉन-स्टेरॉयडल एंटी-इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स. अगर हम एक्शन पढ़ें इस ड्रग्स के, द मेजर 3 एक्शन ऑफ द NSAIDs: एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी. एनाल्जेसिक इफेक्ट होता है रिड्यूस द पेन एंड पेन सेंसेशन. एंटीपायरेटिक रिड्यूस द फीवर, लोअर हाई बॉडी टेम्परेचर. फीवर हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो उसी कंडीशन में भी हम ये यूज करते हैं एंटीपायरेटिक एज अ कंडीशन ऑफ द एंटीपायरेटिक. एंटी इन्फ्लेमेटरी रिड्यूस द स्वेलिंग एंड क्योर इट. स्वेलिंग को भी ये खत्म करता है. Now, mechanism of the action of the non-steroidal anti-inflammatory drugs. Before the discussion of the mechanism of the action of the non-steroidal anti-inflammatory drug, पहले हम पढ़ेंगे synthesis of the prostaglandins. क्योंकि ये drugs जो होती है prostaglandins को की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि सिंथेसिस कैसे होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स. सेल मेम्ब्रेन इंक्लूड्स फॉस्फोलिपिड्स. हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है. व्हेन इट्स डिग्रेडेशन, वो डिग्रेडेशन होती है फॉस्फोलिपिड्स कन्वर्टेड इनटू द एरिचोडेनिक एसिड. फॉस्फोलिपिड्स जो होता है वो कन्वर्ट होता है एरिचोडेनिक एसिड प्लस लाइसोपेस में. वो विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम फॉस्फोलाइपेज A2. फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम की मदद से फॉस्फोलिपिड्स जो है कन्वर्ट होता है एराचिडोनिक एसिड में. देन एराचिडोनिक एसिड अंडरगोज साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे. एराचिडोनिक एसिड जो है साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे जाएगा. साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे में 2 एंजाइम होते हैं, COX-1 एंड COX-2. साइक्लोऑक्सीजनेज 1 and cyclooxygenase 2. Then arachidonic acid convert into the PGG2. Then PGG2 convert into the PGH2. जो arachidonic acid है cyclooxygenase pathway में PGG2 में convert होता है. Then PGG2 convert into PGH2. Then finally PGH2 convert into the
TXA2 थ्रोम्बोसिन है। 2 क्यों लगा रहे हैं? बिकॉज ऑफ द डबल बॉन्ड। थ्रोम्बोसिन responsible for the vasoconstriction and blood aggregation, blood clotting, blood aggregation होता है, इसी वजह से भी ये जो है कन्वर्ट करके ब्लड क्लॉटिंग कराता है। देन PGI2 prostacyclin inhibit the blood aggregation responsible for the vasodilations. PGE2 responsible for the pain sensation, PGD2 responsible for the dilations, and finally PGF2 alpha responsible for the platelet aggregations, contraction of the uterus. जो ये सिंथेसिस हो रहा है प्रोस्टाग्लैंडियंस मुख्तलिफ इन्फ्लेमेटरी मीडियट्स को इनिशिएट कर रहा है। इसी हवाले से ये ड्रग्स जो है NSAIDs हमारा नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग ब्लॉक दिस पाथवे। जब ये सिंथेसिस होगा प्रोस्टाग्लैंडियंस तो NSAIDs क्या करेगा? इस पाथवे को ब्लॉक कर देगा, या तो COX-1 को ब्लॉक करेगा या तो COX-2 को ब्लॉक करेगा। देन इनहिबिट दिस पाथवे, फर्दर जो है प्रोस्टाग्लैंडियंस की फॉर्मेशन और सिंथेसिस नहीं होगी। नाउ सिंपली मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन of non-steroidal anti-inflammatory drugs. Non-steroidal anti-inflammatory drugs act on the cyclooxygenase pathway. जैसे कि हमने बताया ये जो एक्ट करता है cyclooxygenase pathway पे by inhibiting the COX-1 and COX-2. COX-1 को cyclooxygenase 1 एंजाइम को या cyclooxygenase 2 एंजाइम्स को इनहिबिट करता है हमारा NSAIDs. These enzymes are responsible for synthesis of the prostaglandins and their derivative. ये enzyme जो responsible होता है production of the prostaglandins. COX-1 produced by the normal cell tissue maintains homeostasis. COX-1 जो होता है produce करता है normal cell और ये maintain करता है ये homeostasis, body homeostasis जो होता है हमारा वो maintains करता है। COX-2 induced by the inflamed cell. इन्फ्लेम्ड सेल्स इंड्यूस करते हैं मीडिएट इन्फ्लेमेशन, ये इन्फ्लेमेशन को मीडिएट करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ द नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। अगर हम क्लासिफिकेशन पढ़ें तो वन नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, ये जो आप देख रहे हैं नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। नॉन सेलेक्टिव मतलब के ये जो ड्रग्स हैं एस्प्रिन है, इबुप्रोफेन है, फ्लूप्रोफेन है, नेप्रोक्सिन है, एफिनेमिक एसिड है, लाइक दिस, ये ड्रग्स जो है नॉन सिलेक्टिव कॉक्स है, या तो COX-1 को इनहिबिट करेगी या तो COX-2 को इनहिबिट करेगी। दिस इज नॉन सिलेक्टिव COX साइक्लोऑक्सीजनेज इनहिबिटर। ये आप देख रहे हैं नेप्रोजिन, इबुप्रोफेन है हमारा, नेप्रोजिन है। पेरिफेरेंशियल COX-2 inhibitor. पेरिफेरेंशियल मींस पार्शियल, ये पार्शियली जो है COX-2 को इनहिबिट करता है, जिसमें हमारा नेम्सियोलेड है, लॉक्सकेम है, डाइक्लोफेनेक है, एसिलोफेनेक है। नेम्सियोलेड इन दिस टाइम हम यूज नहीं करते below the 1 years एज of the patient, क्योंकि ये काज करवाता है जो है लिवर डैमेज का काज बनता है। नाउ सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर, ये जो है हमारी सेलिकॉक्सिब, इटोरिकॉक्सिब, पेरिकॉक्सिब, ये जो ड्रग्स है हमारी सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर है। यानी ये ड्रग्स जो है पर्टिकुलरली सेलेक्टिवली COX-2 को इनहिबिट करती है। ये आप देख सकते हैं सेलिकॉक्सिब, देन पेरिकॉक्सिब। एनाल्जेसिक बट एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स, ये जो आप देख रहे हैं ये तो एनाल्जेसिक तो है बट पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स। जैसे कि हमारा पैरासिटामोल है, एसिटामिनोफेन। पैरासिटामोल जो है एनाल्जेसिक तो है बट पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स। ये जो मेडिकेशन है पैरासिटामोल है, मेटामिजोल है, नेफोपेम है,
ये एनाल्जेसिक इफेक्ट दिखाते ही, एंटीपायरेटिक भी इफेक्ट दिखाते हैं, लेकिन पुअर इफेक्ट दिखाते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी. इट पुअर इफेक्ट ऑन swelling. Now uses indication of the NSAIDs. अगर हम यूजेस पढ़ें नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के, फर्स्ट ऑफ ऑल पोस्ट ऑपरेटिव पेन, पेन आफ्टर सर्जरी. जब हम सर्जरी करवाते हैं तो फिर पेन होता है, इसमें भी हम यूज करते हैं हमारे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग. मेनेस्ट्रुअल पेन, मेनेस्ट्रुअल साइकिल्स होती है, पेन होता है, उसमें भी हम यूज कर सकते हैं. बट मेडिकेशन ऑलवेज यूज विद डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, विद डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस. माइलेजिया, न्यूरोलजिया में भी हम यूज करते हैं. हेडेक, मोस्टली हम हेडेक में यूज करते हैं, सर में दर्द हो जाता है. पैरेक्सिया, फीवर में हम यूज करते हैं. ओस्टियोआर्थराइटिस, जब बोन्स में, हमारे बोन्स में जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसमें भी हम यूज करते हैं. रेमोटॉइड्स आर्थराइटिस, जो जोड़ों के दर्द में भी हम ये यूज करते हैं. एंटीकागुलेंट, ये एंटीकागुलेंट और भी हम यूज करते हैं हमारे एनसेड्स क्लास. कंट्राइंडिकेशन की अगर हम बात करें, कंट्राइंडिकेशन मीन्स उस कंडीशन में हम ये एनसेड यूज नहीं कर सकते. नंबर 1, एनसेड्स आर सैलिसाइलिक हाइपर सेंसिटिविटी. किसी भी पेशेंट को अगर हाइपर सेंसिटिविटी है, एलर्जी होती है एनसेड से या सैलिसाइलिक एसिड ग्रुप से, हम उसमें उसको एनसेड्स नहीं देंगे. देन पेप्टिक अल्सर, अगर किसी को पेप्टिक अल्सर है तो उसको हम देंगे तो म्यूकस फर्दर सप्रेस होगा, और पेप्टिक अल्सर में भी हम ये जो एनसेड्स क्लास नहीं दे सकते. लिवर टॉक्सिसिटी, लिवर टॉक्सिसिटी, पेशेंट का लिवर जो है डैमेज है, उसको भी हम जो है ये मेडिकेशन फर्दर नहीं दे सकते. गैस्ट्रिक ब्लीडिंग होगी, एनी एलर्जिक रिएक्शन, कोई भी एलर्जिक रिएक्शन है उसमें भी हम नहीं दे सकते. कॉरोनरी आर्टरी बाईपास, कोई भी हार्ट बाईपास होता हो, कॉरोनरी आर्टरी बाईपास हो, उसमें भी हम ये मेडिकेशन नहीं दे सकते. एंड सम एनसेड्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, कुछ मेडिकेशंस हैं जो प्रेगनेंसी में भी हम नहीं दे सकते, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में भी हम इन दिस क्लास मेडिकेशंस नहीं दे सकते. अगर हम साइड इफेक्ट की बात करें तो इंडाइजेशन, साइड इफेक्ट जो इंडाइजेशन हो सकती है, बदहजमी, बदहजमी हो सकती है. स्टोमिक अल्सर, ये आप देख सकते हैं, ये स्टोमिक अल्सर पहले भी मैंने आपको बताया, स्टोमिक अल्सर कॉज करा सकते हैं हमारे जो है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, क्योंकि ये जो हमारे म्यूकस होता है हमारे स्टोमिक में, म्यूकस मेम्ब्रेन में म्यूकोसा होता है, उसको सप्रेस करके ये फर्दर इन्हांस कर सकता है अल्सर. देन इंडाइजेशन, बदहजमी, ये आप देख सकते हैं डायग्राम में. हेडेक, सर में दर्द, डिजीनेस, चक्कर आना, ये आप देख सकते हैं. डिजीनेस हो जाती है, एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, ड्रॉजीनेस, फीलिंग स्लीपी, लेथार्जी, डायरिया वगैरह हो सकता है. सो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड दिस वीडियो. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें